तो इस बात को रीएम्फेसाइज करना कि चीन ताइवान है और ताइवान ही चीन है, 2019 में आपको याद होगा यह बात कही गई थी शी जिनपिंग की तरफ से कि ताइवान हमारा है और रीयूनिफिकेशन के लिए अगर फोर्स जरूरी होगी, अगर ताकत जरूरी होगी तो उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस सब का असर क्या हुआ है कि अपनी तैयारियों को मुकम्मल करता हुआ ताइवान तैयारियों को और अपग्रेड करना चाहता है। वो चाहता है कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन बहुत बड़ा हो गया और इसलिए वो अपने आर्सेनल को और ज्यादा अपग्रेडेड रखना चाहता है। जरा देखिए वो क्या कर रहा है। प्रिपरेशन स्टार्ट है ताइवान की तरफ से, खासतौर से अपने रेडार सिस्टम को दुरुस्त करने की तरफ और आगे बढ़ना चाहता है वो। और आज इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। ताइवान मांगे और हथियार। चीन के एग्रेशन के बीच ताइवान आर्मी ने रेडार सिस्टम की मांग की है। ताइवान आर्मी लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को अगले 5 साल तक चाहता है और इसके अलावा लेशन रेडार सिस्टम, इसको अपडेट करने के लिए $540 मिलियन की मांग भी की गई है। ताइवान मिलिट्री का दावा है कि इन रेडार सिस्टम से चीन की मिसाइलों को ट्रैक किया गया था, लिहाजा इनकी हमको जरूरत है। हाल ही में अमेरिका और ताइवान के बीच नए आर्म्स के पैकेज को लेकर भी एक डील हुई है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो ताइवान को रेडार प्रोग्राम के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देता रहेगा और इसके अलावा प्रेसिडेंट बाइडेन ने $1.1 बिलियन वाली आर्म्स पैकेज डील में रेडार का जिक्र भी किया गया है। ताइवान को हार्पून और साइड वाइंडर मिसाइलें भी अमेरिका दे रहा है और अमेरिका अगर ताइवान को हथियार देगा तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। चीन ने इस बात को रिटरेट किया है, क्योंकि वो लगातार कहता जा रहा है कि ताइवान को यूं आर्म्स के दिए जाने को चीन वन चाइना पॉलिसी के उल्लंघन के तौर पर देखता है। और देखिए, जहां तक अमेरिका के ताइवान का सपोर्ट करने की बात है, तो जंग के माहौल में ताइवान की सीधे तौर पर मदद करने की बात को भी अगर आप गौर करते हैं तो इसे लेकर खुद ताइवान के लीडर्स भी ज्यादा होपफुल नहीं है। ताइवान के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि अगर चीन से टकराव हुआ तो फिर ताइवान को अपनी रक्षा खुद करनी होगी और इसके लिए हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना होगा। वैसे जहां तक ऑप्शंस की बात है तो ताइवान के पास रिजर्व फोर्स की अच्छी खासी तादाद है। ताइवान अब इस रिजर्व फोर्स को अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। नागरिकों को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि चीन के फुट सोल्जर्स के मामले में ताइवान कहीं कम दिखाई ना दे। लेकिन सवाल यह कि क्या रिजर्व फोर्सेस की बदौलत चीन की माइटी आर्मी को झुकाया जा सकता है? इस रिपोर्ट से देखिए। ताइवान ने चीन को काउंटर करने के लिए अभी तक वो सब किया जो उसकी सैन्य ताकत को दर्शाता है। अगर चीन ने मिसाइलें दागी तो ताइवान ने भी मिसाइल का दम दिखाया। चीन ने वॉरशिप भेजे तो ताइवान ने भी अपने जंगी पोत ताइवान स्ट्रेट्स में लगा दिए। चीन ने प्लेन भेजे तो एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। और अगर चाइनीज पीएलए के ड्रोन दिखाई दिए तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया। लेकिन इसके बावजूद कड़वा सच तो यह है कि आंकड़ों में ताइवान की फौज चीन के सामने कहीं नहीं है और ये सच तो ताइवान को भी पता है। इसीलिए प्रेसिडेंट साई ने चीन के खिलाफ रिजर्व फोर्स वाला गियर लगा दिया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट कहती है चीन के एग्रेशन के बीच ताइवान ने अपनी रिजर्व फोर्सेस को जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। ताइवान के रिजर्व फोर्सेस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का कोर्स चलाया जा रहा है। ताइवान मिलिट्री के पूर्व अफसर जवानों को कॉम्बैट जोन के लिए रेडी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि 200 जवानों के लिए फिलहाल एक इंस्ट्रक्टर ही मौजूद है। वैसे इस तरह की ट्रेनिंग छोटे लेवल पर होती रही है, लेकिन चूंकि अब चीन के ड्रोन दिखने लगे इसीलिए वॉर ट्रेनिंग का स्केल बढ़ा दिया गया है। मेरे हिसाब से जब से चीन ने अपने फाइटर प्लेन्स को ताइवान की तरफ भेजना शुरू किया है, तब से ताइवान को लेकर अलग तरह की बेचैनी दिखाई देने लगी। अब चाहे सिविल डिफेंस हो या फिर रिजर्व फोर्सेस को मैदान में उतारने की बात, ये सब कुछ ताइवान ने यूक्रेन वॉर को देखकर ही सीखा है। 24 फरवरी से पहले यूक्रेन में भी सिविलियंस की ट्रेनिंग की तस्वीरें सामने आती थी। रिजर्व फोर्सेस भी हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके चलते यूक्रेन की रूस से कम सैन्य ताकत होने के बावजूद बैकअप और सपोर्ट मौजूद था। इसी आइडिया को ताइवान भी अब फॉलो करना चाहता है। ताइवान को लेकर जिस तरह के हालात बने उससे मैं हताश हूँ। अब हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ताइवान के रिजर्व फोर्सेस को ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। सिविलियंस के लिए 7 दिन का शॉर्ट कोर्स है, जबकि रिजर्व फोर्सेस के 10% लोगों को 4 महीने का कंपलसरी मिलिट्री सर्विस कोर्स करना पड़ता है।
ये सब इसीलिए क्योंकि चीन के 20 लाख सैनिकों के मुकाबले ताइवान के पास इस वक्त करीब 1,90,000 सैनिक हैं, जबकि रिजर्व फोर्स 23 लाख के करीब है। हालांकि इनमें भी सिर्फ 3 लाख ही जंग के लिए तैयार हैं। 绝对不可能建立在敌人一时的善意。 हमें दुश्मन को ये समझाना है कि ताइवान के पास देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प और तैयारी है। साथ ही ताइवान के पास खुद की रक्षा करने की भी क्षमता है। ताइवान पर हमला करने या हमला करने का प्रयास करने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। 国家的决心和准备。 प्रेसिडेंट साई का जोश हाई है, लेकिन ये बात भी सही है कि ताइवान को अभी सिविल डिफेंस और रिजर्व फोर्सेस के मोर्चे पर बहुत काम करना है। जरूरत इस बात की है कि रिजर्व फोर्सेस को बड़े पैमाने पर वॉरफेयर की ट्रेनिंग सिस्टमैटिक तरीके से दी जाए। अगर ऐसा हुआ तभी चीन के सैनिकों के सामने ताइवान ज्यादा दिन तक टिक पाएगा।